हेलो दोस्तों। करंट अफेयर की श्रेणी में पहली श्रेणी में पहला वीडियो मैं करंट अफेयर का बनाने जा रहा हूँ, जिसमें हमारा पहला वीडियो जो है करंट अफेयर का वो पुरस्कार से संबंधित रहेगा। और इस पुरस्कार में हम राष्ट्रीय पुरस्कार देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार देखेंगे। उसके बाद उसमें और बहुत सारी कैटेगरी हैं, जैसे कि फिल्म जगत के पुरस्कार देखेंगे, खेल जगत के पुरस्कार देखेंगे, है ना, और साहित्य जगत के पुरस्कार देखेंगे। ये सब पुरस्कार को हम एक एक के बाद एक देखने शुरू करेंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज़ को मैं सबसे पहले बता रहा हूँ, ये है हमारा नोबेल पुरस्कार 2021। तो नोबेल पुरस्कार 2021 में याद रखिएगा, ये जो है सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है ना। ये कौन कौन से क्षेत्र हैं? शांति का नोबेल साहित्य, शांति के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। इन क्षेत्रों में दिया जाता है। तो 2021 में किनको किनको मिला है ना। अक्सर एग्जाम में एक आध दो बार ही ऐसा होगा कि क्यों दिया गया है, किस पर्पस से दिया गया है, ये सवाल पूछा गया हो। बाकी आप सीधा सीधा याद रखिएगा कि नाम को मेन याद रखने की कोशिश कीजिएगा। और दो पुरस्कारों को सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, और वो पुरस्कार यहाँ पे मैं सबसे पहले आपके लिए लिख दिया हूँ। एक शांति का नोबेल और दूसरा साहित्य का नोबेल। 90% अभी तक जो सवाल आए हैं वो कहीं ना कहीं, चाहे वो व्यापम से हो चाहे पीएससी से हो, वो शांति और साहित्य को सबसे ज़्यादा पूछता है। तो इन दोनों को सबसे अच्छे से याद रखिएगा, है ना। बाकी को भी याद रखना है, लेकिन इन दोनों को ज़्यादा महत्व देना है। ठीक, आइए शुरू करते हैं। देखिए, शांति का पुरस्कार दो लोगों को दिया गया है। एक तो दिया गया है मारिया रेसा को दिया गया है ना, ये मारिया रेसा और दिमित्री मुराटोव। मैं आपको इनका नाम बताऊंगा, पूरा डिटेल बताऊंगा और साथ में कुछ ट्रिक्स बताऊंगा, जिसके थ्रू आप आसानी से इसको उंगलियों में, है ना, चंद पलों में आप इनको याद कर लेंगे। वो ट्रिक को आप ध्यान से समझिएगा। पहले डिटेल में देखते हैं। तो ये मारिया रेसा और देमेत्री मुराटोव, है ना, इनको याद रखना है। तो देखिए, मारिया रेसा फिलीपींस की है और देमेत्री मुराटोव रूस का है। किसी के नाम के सामने देमेत्री लग गया मतलब 90% चांस है कि वो रूस का ही होगा, रसियन आदमी होगा। देमेत्री, है ना। तो ये दिमित्री मुराटोव और मारिया रेसा को ये शांति का नोबेल प्रदान किया गया है। तो मारिया रेसा कहाँ की है? फिलीपींस की है। और दिमित्री मुराटोव कहाँ का है? रूस का है। इसको याद रखिएगा, मारिया रेसा और दिमित्री मुराटोव। वीडियो देखते देखते आप मेरे साथ दोहराने की कोशिश कीजिएगा इन नामों को, क्योंकि कठिन नाम है और जब तक आप मुंह से बोलेंगे नहीं तब तक आपके दिमाग में वो अच्छे से, है ना, जाएगा नहीं। तो मारिया रेसा फिलीपींस से और दिमित्री मुराटोव रूस से। अब आता है पर्पस, किस चीज के लिए इनको दिया गया है? तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए, है ना। इसको याद रखिएगा, शांति का नोबेल पुरस्कार दो लोगों को दिया गया है, मारिया रेसा और देमेत्री मुराटोव। ठीक है। और उसके बाद याद रखना है किस चीज के लिए दिया गया है? अभिव्यक्ति की आजादी या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए। मारिया रेसा फिलीपींस के है और देमेत्री मुराटोव कहाँ का है? रूस का है। अब देखिए, अब कैसे आप ट्रिक से इसको याद रख सकते हैं। तो देखो, शांति, जीवन में शांति है क्या? जीवन में शांति नहीं। जिसके जीवन में शांति है वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक हम इसको याद करने के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, है ना, इसका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। शांति, तो शांति कब मिलती है? तो शांति मिलेगी कब? मरने के बाद। तो देखिए यहाँ पे भी मारिया में आप मर शब्द देख सकते हैं, और यहाँ पे देमेत्री में आप मूरा है तो मूरा में भी मर शब्द छिपा हुआ है। तो यहाँ पे भी मर है, यहाँ पे भी मर है, तो मरने के बाद क्या मिलेगी? शांति मिलेगी। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और किस चीज के लिए दिया गया है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए। अब आता है दूसरा, साहित्य का नोबेल पुरस्कार। तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है? अब्दुल रज्जाक गुरनाह को। ये तंजानिया के हैं और एक प्रकार से देखा जाए तो ब्रिटिश नागरिक भी हैं। तो ये भी याद रखना है, तंजानिया के भी हैं, ब्रिटिश नागरिक हैं। तो अब्दुल रज्जाक गुरनाह, तो अब्दुल रज्जाक गुरनाह को साहित्य का नोबेल दिया गया है। और किस लिए दिया गया है? उपनिवेशवाद के प्रभावों को समझाने के लिए, उपनिवेशवाद के प्रभावों को स्पष्ट करने के लिए ये इनको पुरस्कार दिया गया है, साहित्य का पुरस्कार। अब कैसे याद रखना है? तो देखिए, एक ट्रिक बताता हूँ छोटा सा। जैसे कोई आप किसी से पूछते हैं बचपने में, है ना, या किसी को पूछेंगे आप कि आप क्या बनना चाहते हो, और कहीं वो बोल दिया कि मैं लेखक बनना चाहता हूँ, मैं लिखना चाहता हूँ, या मुझे लिखना पसंद है, तो ना लोग ना उसका मजाक उड़ाते हैं, अरे क्या लेखक बनेगा ये, है ना। मतलब आप अगर किसी को बताते हो कि आप साहित्यकार बनना चाहते हो,
तो ये बहुत बड़ा गुनाह है। क्या है? गुनाह है। क्यों गुनाह है? क्योंकि तब आप पे लोग क्या कसेंगे? तंज कसेंगे। ऐसे टाइप से इसको याद रखना। और याद रखने का दूसरा तरीका ये है कि अब्दुल रज्जाक जो है ना, ये इसको याद रख लीजिएगा, अब्दुल रज्जाक गुरनाह तंजानिया। तो जब भी आप साहित्य सृजन की बात करते हैं तो आज के समाज में साहित्य सृजन आप किसी को बताओगे तो ये बहुत बड़ा गुनाह टाइप से लग जाता है। ये क्या करेगा, लेखक कैसे बनेगा, है ना। और आप पे लोग क्या करते हैं, क्या कसते हैं? तंज कसते हैं। इस तरह से इसको याद रखिएगा। अब्दुल रज्जाक गुरनाह को किस लिए मिला है? उपनिवेशवाद के प्रभावों को स्पष्ट करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। रसायन। तो रसायन का नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? दो लोगों को मिला हुआ है, बेंजामिन लिस्ट को मिला है और डेविड मैकमिलन को मिला है। अब बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन, तो देखिए यहाँ पे याद रखिएगा, रसायन को हम क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री का मैं के ले लिया और बेंजामिन का बे ले लिया और डे का दे ले लिया, तो क्या बन गया? के बे डे। इसको ऐसे ही याद रखिएगा, के बे डे। के का मतलब केमिस्ट्री, बे का मतलब बेंजामिन और डे का मतलब डेविड मैकमिलन। इसको याद रखिएगा, के बे डे। केमिस्ट्री का नोबल के बे डे। साहित्य का नोबल अब्दुल रज्जाक गुरनाह, है ना। शांति का नोबल मारिया रेसा और क्या है? देमेत्री मुराटोव। याद होते जा रहा होगा। मारिया रेसा और देमेत्री मुराटोव को क्यों मिला? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए। ठीक है। और दूसरा चीज क्या है? दूसरा चीज ये है कि अब्दुल रज्जाक गुरनाह को क्यों मिला? उपनिवेशवाद के कारणों को अच्छे से स्पष्ट रूप से बताने के लिए। और बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन को क्यों मिला है? तो एक प्रकार का उत्प्रेरक, तो वो कौन सा उत्प्रेरक है? एसीमेट्रिक ऑर्गेनोकैटालिसिस। कैटालिसिस याद रखिएगा, एसीमेट्रिक ऑर्गेनोकैटालिसिस। इसको ए, है ना, इसको याद रखिएगा, एसीमेट्रिक ऑर्गेनोकैटालिसिस। लास्ट वर्ड को पकड़िए, एक वर्ड को पकड़िए, कैटालिसिस। कैटालिसिस का मतलब क्या होता है? उत्प्रेरक होता है। इसको याद रखिएगा। और याद रखने का तरीका मैं क्या बताया हूँ? के बे डे। के से केमिस्ट्री, बे से बेंजामिन और डे से डेविड। ये हो गया आपका। अब उसके बाद फिर चलते हैं भौतिक। भौतिक का नोबेल किसको मिला है? भौतिकी का नोबेल तीन लोगों को मिला है, स्यूकोरा मनाबे, क्लास हेजलमैन और जियोर्जियो पेरेसी। क्या क्या बताया? स्यूकोरा मनाबे, क्लास हेजलमैन, जियोर्जिया पेरेसी। अब कठिन कठिन नाम है, कैसे याद रखें? तो देखो इसको कैसे याद रखना मैं आपको बता रहा हूं कि ये हो गया जियो। यहां से कौन सा शब्द उठाइए आप? जियो। तो जियो से क्या चलता है? इंटरनेट चलता है। और यहां से एक शब्द उठाइए क्लास, ठीक। और यहां से एक शब्द उठाइए मना। मतलब क्लास में आप बैठे हो, किसी क्लास में आप पढ़ने के लिए बैठे हो और वहां क्या चला रहे हो? जियो से मोबाइल चला रहे हो, जियो का सिम डला हुआ है, आप मोबाइल चला रहे हो, इंटरनेट चला रहे हो। तो ऐसा करना क्या क्लास में स्वीकृति रहता है? क्या ऐसा करने का? नहीं रहता, बिल्कुल मना रहता है। आप क्लास में जियो वगैरह से नेट वगैरह नहीं चला सकते, है ना। वहां पढ़ाई करने के लिए गए, वहां पढ़ाई कीजिए, ठीक। तो याद रखिए, इसको ऐसे याद रखना है, जियो मोबाइल क्लास में चलाना बिल्कुल भी मना है। याद रखिएगा, यह जियो से इंटरनेट चलाना क्लास में बिल्कुल भी मना है। भौतिकी का नोबेल याद हो गया, स्यूकोरो मनाबे, क्लास हेजलमैन और जियोर्जियो पेरेसी। इसके बाद फिर देखिए इनको क्यों मिला है। तो देखिए स्यूकोरो मनाबे और क्लास हेजलमैन को मिला है पृथ्वी जलवायु की भौतिक मॉडलिंग, पृथ्वी जलवायु की भौतिक मॉडलिंग और ग्लोबल वार्मिंग के पूर्वानुमान के लिए। फिर से बता रहा हूं, स्यूकोरा मनाबे और क्लास हेजलमैन को किस लिए मिला है? पृथ्वी जलवायु की भौतिक मॉडलिंग और ग्लोबल वार्मिंग के पूर्वानुमान के लिए। इसको याद रखिएगा। फिर जियोर्जियो पेरेसी को क्यों मिला है? तो जियोर्जियो पेरेसी को मिला है परमाणु से लेकर ग्रहों तक के भौतिक प्रणाली में होने वाले तीव्र परिवर्तन के लिए। फिर से बोल रहा हूं, परमाणु से लेकर के ग्रहों तक के भौतिक प्रणाली में होने वाले तीव्र परिवर्तन के लिए। तो एक शब्द को याद रखिएगा। कैसे एक शब्द को याद रखना है? कुछ भी जलवायु या पर्यावरण संबंधी चीज बोलेगा तो ये दोनों आएंगे, स्यूकोरा मनाबे और क्लास हेजलमैन। और अगर परमाणु से लेके वो परिवर्तन वाला कुछ बात करेगा ना, परमाणु परिवर्तन, भौतिक प्रणाली में परिवर्तन, ऐसा कुछ बोलेगा तो जियोर्जियो पेरेसी को ले लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद फिर चलते हैं चिकित्सा का नोबेल। तो चिकित्सा का नोबेल,
तो यहाँ पे चिकित्सा को समझ लीजिएगा, चिकित्सक, चिकित्सक मतलब डॉक्टर। अब डॉक्टर के पास कब गए, तो देखो ये है जूली, जूली नाम की एक लड़की है। ये जूली जो है जूस ज्यादा पी ली तो इसका पेट गड़बड़ हो गया, याद रहेगा, है ना। जूली, जूली का पेट, पाटा को थोड़ी देर के लिए पेट समझ जाइए आप, है ना। जूली का पेट गड़बड़ हो गया तो कहाँ गए, चिकित्सक के पास गए, है ना। किसी का भी पेट गड़बड़ होगा तो चिकित्सक की आवश्यकता होती है, तो जूली का पेट गड़बड़ हो गया तो कहाँ गए, चिकित्सक के पास गए। अब बात आता है पर्पस, कौन से पर्पस के लिए, डेविड जूलियस और आडम पाटा पोसियन, डेविड जूलियस आडम पाटा पोसियन, ये दोनों को जो है चिकित्सा का नोबेल दिया गया है। तो इनको दिया गया है स्पर्श रिसेप्टर के लिए, किस लिए दिया गया है, स्पर्श रिसेप्टर, हमारे बॉडी में कुछ स्पर्श रिसेप्टर की इन्होंने खोज की है, उसके लिए इनको दिया गया है चिकित्सा का नोबेल। इसके बाद आता है अर्थशास्त्र, तो अर्थशास्त्र में देखिए 3 लोगों को दिया गया है, डेविड कार्ड को दिया गया है, डेविड कार्ड, जोशुआ एंग्रिस्ट और गुइडो इम्बेंस। क्या क्या नाम बताया, डेविड कार्ड, जोशुआ एंग्रिस्ट और गुइडो इम्बेंस। अब इसको कैसे याद रखना है, देखिए डेबिट कार्ड सब लोग जानते होंगे, डेबिट कार्ड जो है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये जो है बैंक वाले लोग बहुत फ़ोन कर करके परेशान करते हैं आपको, है ना। आपको परेशान करके बोलते हैं सर डेबिट कार्ड डेबिट कार्ड ले लीजिए, है ना, हमारा डेबिट कार्ड बहुत अच्छा है, बहुत गुड है, हमारा डेबिट कार्ड क्या है, बहुत गुड है, बहुत अच्छा है ना। और आप फिर क्या करते हो, झुंझला जाते हो, अरे यार नहीं चाहिए मेरे को डेबिट कार्ड, तो आप क्या हो जाते हो, एंग्री हो जाते हो, गुस्से में आ जाते हो आप। तो इसी को याद रखना है। तो डेबिट कार्ड, वो सामने वाला फोन लगा के आपको क्या बोलता है, डेबिट कार्ड क्या है, गोइडो, गोइडो मतलब गुड, बहुत अच्छा है सर डेबिट कार्ड हमारा ले लीजिए आप, है ना। तो आप फोन नहीं चाहिए हमको डेबिट कार्ड, तो आप क्या हो जाते हो, एंग्री हो जाते हो, गुस्सा हो जाते हो। ऐसे याद रखना उसको, ये तीनों का नाम याद होना चाहिए, डेबिट कार्ड, जोशुआ एंग्रिस्ट और गोइडो इम्बेंस। ये 3 लोगों को मिला है अर्थशास्त्र। भाई डेबिट कार्ड मतलब पैसे से संबंधित है, मतलब अर्थशास्त्र में ही आएगा, इसको याद रखने वाला चीज है। तो डेबिट कार्ड के लिए फोन करते हैं आपको, डेबिट कार्ड क्या है बोलते हैं, गुड है, बहुत अच्छा है, आप ले लीजिए, तो आप क्या हो जाते हो, गुस्सा हो जाते हो, नहीं चाहिए मेरे को डेबिट कार्ड, एंग्री हो जाते हो। तो ये तीनों ऐसे याद हो जाएगा। अब देखो पर्पस, तो डेबिट कार्ड को किस लिए मिला है, डेबिट कार्ड को मिला है रोजगार और श्रम बाजार को प्रभावित करने में न्यूनतम मजदूरी, शिक्षा और अप्रवासन की भूमिका का अध्ययन के लिए। बहुत लंबा चौड़ा लिखा है, एकदम शॉर्ट में याद रखिएगा कि भाई रोजगार को मजदूरी, शिक्षा और पलायन या प्रवासन जो है कैसे प्रभावित करता है, इसके लिए मिला है किसको, डेबिट कार्ड को। और जोशुआ एंग्रिस्ट और गुइडो इम्बेंस को किसके लिए मिला है, प्राकृतिक प्रयोग, मतलब अर्थशास्त्र में प्राकृतिक प्रयोगों से बहुत सारी समस्याओं को हल करने के लिए। तो इसमें एक शब्द याद रखना है, प्राकृतिक प्रयोग। इसमें क्या याद रखना है कि रोजगार को कैसे शिक्षा, न्यूनतम मजदूरी और प्रवासन जो है प्रभावित करता है। तो इस तरह से आप याद रखिएगा, ये नोबेल पुरस्कार हो गया। नोबेल पुरस्कार के बाद आगे चलते हैं। आइए दोस्तों, अब देखते हैं हम लोग कुछ साहित्य से रिलेटेड पुरस्कार जो हमारे भारत देश से संबंधित है। सबसे पहले देखते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ज्ञानपीठ पुरस्कार, मूर्ति देवी सम्मान, व्यास सम्मान, सरस्वती सम्मान, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 और 21, और साथ ही साथ शांति पुरस्कार, ये सब चीज़ें आपको मैं बताने की कोशिश किया हूँ। तो आइए बात करते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार 2 साल का एक साथ दिया गया है, कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण 2020 में नहीं दिया गया था, ये अभी एक साथ दिया गया है 2020 और 21। तो क्रम याद रखिएगा, 2020 का 56 और 2021 का 57, ठीक है, 56वां और 57 का, 2020 का 56 है, 2021 का 57 है, इसको याद रखिएगा। इसके बाद फिर देखिए, ये 2020 का नीलमणि फुकन को दिया गया है, नीलमणि फुकन, नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये कोई असमी या नॉर्थ ईस्ट लोगों का नाम है। तो नीलमणि फुकन असमी भाषा के कवि थे, साहित्यकार थे, और इनकी रचना कोबिता और लग्न मसरूफ, ये फेमस है, इसको याद रखिएगा, है ना, कि कोबिता और लग्न मसरूफ, ठीक। किसको दिया गया, नीलमणि फुकन को दिया गया। कौन से भाषा से संबंधित है, असमी भाषा से संबंधित है। 56वां 2020 का नीलमणि फुकन, मतलब ये पुराना वाला है। अब 2021, तो 2021 का हो गया क्रम 57, तो किसको दिया गया है, दामोदर मौजो को दिया गया है। कौन से भाषा के लिए, कोंकणी भाषा के लिए,
इसको याद रखिएगा, है ना। कोंकणी भाषा के लिए मौजों को दिया गया है और इनकी रचना क्या क्या है, सुनामी, साइमन और कार्मेलिन, ये इनकी फेमस रचना है। इसके लिए इनको और कुछ पुरस्कार मिल चुका है। सुनामी, साइमन को अच्छे से याद रखिएगा, दामोदर मौजो, कोंकणी। ठीक, अब इसको याद करने का छोटा ट्रिक टाइप से याद रखना। जैसे देखो, कोंकणी भाषा कहाँ बोला जाता है, तो कोंकणी भाषा जनरली गोवा के आसपास के क्षेत्रों में बोला जाता है। तो गोवा में क्यों जाते हैं लोग, मस्ती मौज करने के लिए जाते हैं। तो याद रखिएगा, कोंकणी भाषा, है ना, और मस्ती मौज करने के लिए गए रहते हैं और अचानक उन्हें क्या आ जाता है, सुनामी आ जाता है। ऐसे याद रखिएगा इसको। तो दामोदर मौजो, कोंकणी भाषा, सुनामी, साइमन और कार्मेलिन, कब, 2021, कौन सा, 57वां। और 2020 का क्या है, 2020 का है आपका 56वां। नीलमणि फूकन, असमी भाषा, क्या गीत है, कोबिता और लग्न मसरूप, इसको याद रखिएगा। अब बात करते हैं मूर्ति देवी पुरस्कार, मूर्ति देवी सम्मान। तो मूर्ति देवी सम्मान 2020 का जो 33वां नंबर का था वो दिया गया है विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को। किसको दिया गया है, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को। तो अब कैसे याद रखना, तो देखो, मूर्ति, है ना, मूर्ति या देवी की मूर्ति की पूजा करते हैं तो क्या बांटा जाता है, प्रसाद बांटा जाता है। ऐसे याद रखिएगा, किसी भी देवी की मूर्ति की पूजा करते हैं तो क्या बांटा जाता है, प्रसाद। तो पूरे विश्व को प्रसाद बांटा जाता है। और प्रसाद बांटने वाला कौन होता है, तिवारी, पंडित होता है। तो पंडित लोग क्या सरनेम लिखते हैं, मिश्रा, तिवारी, द्विवेदी, चतुर्वेदी, तिवारी, है ना, पांडे, ये सब चीज़। तो इसको याद रखिएगा कि मूर्ति देवी की मूर्ति की पूजा करेंगे तो क्या बांटा जाएगा, पूरे विश्व को प्रसाद बांटा जाएगा। बांटने वाला कौन, तिवारी। ठीक, रचना को याद रखना पड़ेगा, अस्ति और भवती, ये रचना है। मूर्ति देवी सम्मान, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, है ना, अस्ति और भवती, ये हिंदी भाषा का है। व्यास सम्मान, तो व्यास सम्मान याद रखिएगा, व्यास सम्मान याद रखिएगा, असगर वजाहत को, किसको दिया गया है, असगर वजाहत को दिया गया है। और उसकी रचना का नाम क्या है, महाबली। अब इसको कैसे याद रखना है, देखो, व्यास क्या है, व्यास एक नदी का नाम है। ठीक है, व्यास एक नदी का नाम है जो पंजाब क्षेत्र से गुजरता है। और उस नदी में क्या पाया जाता है, उस नदी में पाया जाता है अजगर। और वो अजगर कैसा है, महाबली है। ऐसे याद रखिएगा, याद हुआ, व्यास सम्मान, व्यास नदी में क्या है, असगर, अजगर, असगर, है ना, और वो असगर क्या है, महाबली है। ऐसे याद रखिएगा, तो ये याद हो जाएगा व्यास सम्मान। फिर आता है सरस्वती सम्मान। तो सरस्वती सम्मान को प्राप्त करने वाले का नाम है शरण कुमार लिम्बाले, सनातन या मराठी। सनातन इनकी रचना का नाम है और मराठी इनकी भाषा का नाम है। तो देखो भाई, हमको ज्ञान प्राप्त करना है ना, हम सब पढ़ाई कर रहे हैं, हमको ज्ञान प्राप्त करना है, तो हमको किनकी शरण में जाना चाहिए, सरस्वती माता की शरण में जाना चाहिए। तो ये सरस्वती माता की शरण में हम पहुंच गए। ठीक है, और सनातन, सनातन का मतलब होता है सब, है ना, सभी धर्मों से रिलेटेड है। ये कोई एक विशेष धर्म को जब हम महत्व नहीं देते हैं, सभी धर्मों को समान भाव से देखते हुए आगे बढ़ते हैं, वहाँ पर सनातन शब्द का इस्तेमाल होता है। तो याद रखिएगा, सरस्वती की शरण में जाना है और किनको जाना है, सभी को जाना है, सनातन को पूरा जाना है। मराठी भाषा के लिए मिला है सरस्वती सम्मान। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार 2020 में मिला है नीलमणि फूकन को, असमी भाषा के हैं, है ना। और 2021 के लिए किसको मिला है, दामोदर मौजो, कोंकणी भाषा है। इनका सुनामी और साइमन कार्मेलिन, इनका कोबिता और लग्न मसरूप। फिर मूर्ति देवी सम्मान, तो देवी की मूर्ति की पूजा करेंगे तो विश्व को प्रसाद बांटेगा, कौन बांटेगा, तिवारी बांटेगा। ठीक, याद करने के लिए बता रहा हूँ, अन्यथा मत लीजिएगा, है ना। और इनकी रचना का नाम क्या है, अस्ति और भवती। ठीक, उसके बाद याद रखना व्यास सम्मान, व्यास नदी में असगर है जो क्या है, महाबली है। फिर सरस्वती सम्मान, तो सरस्वती माता के हमको शरण में जाना है तब ज्ञान प्राप्त होगा, है ना, इसको याद रखना। सनातन, इनकी रचना का नाम है मराठी भाषा। आइए अब बात करते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार की। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 और 2021 दोनों को याद करके जाइएगा, संभावना है दोनों में से कुछ भी पूछ सकता है, क्योंकि 2021 को अभी अभी प्रदान किया गया है, बिल्कुल लेटेस्ट, ये एक सप्ताह हुआ है। तो हो सकता है पुराना के हिसाब से अगर पेपर सेट हो गया होगा तो इसको भी आपको दे दें, है ना। वैसे भी कुछ क्वेश्चन 2020 के पूछ दिया जाता है, तो दोनों को याद करिएगा। तो देखिए, पहले 2020 में देखते हैं। 2020 में अनामिका और अरुंधति, हमेशा हिंदी और अंग्रेजी को ही याद करके जाइएगा, दोनों का नाम अ से है, अनामिका और अरुंधति। तो अनामिका क्या लिखी है, टोकरी, अनामिका क्या लिखी है, टोकरी। और अरुंधति क्या बोलती है, व्हेन गॉड इज अ ट्रैवलर। ठीक, व्हेन गॉड इज अ है, ये वह नहीं है,
व्हेन गॉड इज अ ट्रेवलर, इसको याद रखिएगा। तो 2020 याद हुआ। अनामिका हिंदी के लिए, अरुंधति इंग्लिश के लिए। अनामिका ने क्या लिखा है, टोकरी, है ना, उसकी रचना का नाम। और अरुंधति की रचना का नाम क्या है, व्हेन गॉड इज अ ट्रेवलर। हिंदी इंग्लिश हो गया। अनामिका अरुंधति, है ना, अनामिका का टोकरी और अरुंधति का व्हेन गॉड इज अ ट्रेवलर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं 2021 के लिए। 2021 के लिए हिंदी भाषा में यही सम्मान दिया गया है दया प्रकाश सिन्हा को। किसको दिया गया है, दया प्रकाश सिन्हा को। दया प्रकाश सिन्हा को दिया गया है। किस रचना का नाम क्या है, सम्राट अशोक। तो आप सबको पता होगा कलिंग युद्ध के बाद ये जो है बहुत ज़्यादा दया वया दिखाना शुरू कर दिए। तो दया अशोक, वैसे तो दया उसमें था नहीं, है ना, सब चीज़ करने के बाद 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, कुछ इस तरह से सम्राट अशोक का पढ़ने का अगर हम पढ़ते हैं तो हमको ऐसा लगता है। तो याद रखिएगा, अशोक दया, कलिंग युद्ध के बाद हृदय में परिवर्तन हुआ, हृदय में दया दया आ गया उसका, तो इसको याद रखिएगा वैसे, अशोक दया, दया प्रकाश सिन्हा, सम्राट अशोक। नमिता गोखले, तो नमिता गोखले को इंग्लिश के लिए मिला है, ये हिंदी वाला है, ये इंग्लिश वाला है। तो नमिता गोखले, है ना, थिंग्स टू लीव बिहाइंड, इसको याद रखिएगा। इसका इंग्लिश क्या है, अरुंधति व्हेन गॉड इज अ ट्रेवलर। 2021 का इंग्लिश क्या है, नमिता गोखले। नमिता गोखले का क्या है, थिंग्स टू बी लीव बिहाइंड, है ना, इसको याद रखिएगा। अब पहली बार क्या एक नया चीज शुरू हुआ, साहित्य अकादमी युवा सम्मान दिया गया। साहित्य अकादमी युवा सम्मान, युवा जिनकी आयु 35 साल से कम है, जिन लेखकों की, साहित्यकारों की, उनको ये सम्मान दिया जाएगा। तो पहली बार हिंदी के लिए ये सम्मान मिला है अंकित नरवाल को, और अंग्रेजी के लिए मिला है यासिका दत्त को। याद रखिएगा, हिंदी के लिए किसको मिला है, अंकित नरवाल को मिला है, और अंग्रेजी के लिए किसको मिला है, यासिका दत्त को मिला है। ये याद रखने वाला चीज है, अंकित नरवाल और यासिका दत्त। इसके बाद आगे चलते हैं, श्रीलाल शुक्ल इफ्को सम्मान। तो कभी कभी इसको सिर्फ इफ्को सम्मान बोल के भी पूछ देता है, तो भी याद रखिएगा, श्रीलाल सम्मान या इफ्को सम्मान। तो यहाँ देखिए, यहाँ श्री है, यहाँ भी श्री है ना, श्रीलाल शुक्ल श्री शिव मूर्ति, ऐसे याद रखिएगा। ठीक, शिव मूर्ति को मिला है श्रीलाल शुक्ल सम्मान। इसके बाद शांति पुरस्कार की बात करते हैं। तो देखिए, शांति पुरस्कार को मैंने 3 श्रेणियों में बांट दिया है। एक गांधी शांति पुरस्कार, और यही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, गांधी शांति पुरस्कार हो गया। इसके बाद फिर क्या है, अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार, और उसके बाद क्या है, शांति निशस्त्रीकरण एवं विकास हेतु इंदिरा गांधी पुरस्कार। इसको इंदिरा गांधी निशस्त्रीकरण पुरस्कार भी बोला जाता है। तो ये तीनों को आप बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा। देखिए, गांधी शांति पुरस्कार 3 साल का याद रखना है, ये अभी अभी दिया गया है 19-20 का, है ना, 18 का पहले दिया जा चुका है। तो 18, 19, 20, तो 18 का सम्मान मिला है योहेई ससाकावा। तो एक शब्दों को याद रखिए, ससाकावा, नाम से ही लग रहा है कौन से देश का होगा, ये जापान का होगा, है ना, ये जापान का है। और इसने किस चीज़ के लिए काम किया है, कुष्ठ रोग से संबंधित चीज़ को, मतलब कुष्ठ रोग के उन्मूलन के लिए इसने बहुत अच्छे अच्छे प्रयास किए हैं। तो इसको याद रखिएगा, योहेई ससाकावा, ससाकावा जापान, कुष्ठ रोग से संबंधित। 2019 का किसको मिला है, 2019 को मिला है काबूस बिन सैद अल सैद। सैद अल सैद बोल के याद रखिएगा, काबूस बिन सैद अल सैद, सैद अल सैद, काबूस बिन सैद अल सैद। तो ये कौन है, ये ओमान का पूर्व में ओमान का ये सुल्तान वगैरह, एक्स सुल्तान है ये, है ना, इसको याद रखिएगा, ओमान का सुल्तान था ये। उसके बाद आता है शेख मुजीबुर रहमान। तो शेख मुजीबुर रहमान का संबंध कहाँ से है, ये बांग्लादेश से है। जैसे भारत के राष्ट्रपिता गांधी हैं, वैसे ही ये बांग्लादेश के राष्ट्रपिता थे, है ना, बांग्लादेश से संबंधित है, इसको याद रखिएगा, शेख मुजीबुर रहमान। तो 18 में ससाकावा को मिला, 19 में काबूस बिन सैद अल सैद। उसके बाद 2020 में मुजीबुर रहमान को मिला, ये बांग्लादेश वाला है, काबूस बिन सैद अल ओमान का है, और ये वही ससाकावा जापान का है। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार, ये 2 भाइयों को मिला है, विवान अग्रवाल और नव अग्रवाल। याद रखिएगा, विवान अग्रवाल और नव अग्रवाल, ये दोनों को मिला है क्या, अग्रवाल है ना, ये अग्रवाल हो गया है, अग्रवाल है, इसको मिला है अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार, विवान अग्रवाल, नव अग्रवाल। फिर देखते हैं गांधी निशस्त्रीकरण एवं विकास हेतु इंदिरा गांधी पुरस्कार। तो इंदिरा गांधी निशस्त्रीकरण पुरस्कार किसको दिया गया है, तो एक संगठन है, एक संस्था है, जिसका नाम क्या है, उसका नाम है प्रथम। ये एक शैक्षणिक संस्था है, और इस संस्था को मिला है शांति निशस्त्रीकरण एवं विकास हेतु इंदिरा गांधी पुरस्कार। ये इसको बोला जाता है इंदिरा गांधी निशस्त्रीकरण पुरस्कार। तो इसको याद रखिएगा,
है ना। इस तरह से ये शांति पुरस्कार हो गया, ये साहित्य अकादमी पुरस्कार हो गया, ये युवा सम्मान हो गया साहित्य अकादमी का, ये श्रीलाल इफ्को सम्मान हो गया, ये ज्ञानपीठ पुरस्कार, मूर्ति देवी, व्यास और सरस्वती। इसको बार बार रिपीट कर करके देखिएगा, पूरा कंठस्थ याद हो जाना चाहिए। इसके अगले पुरस्कार के नेक्स्ट वीडियो में हम और अन्य पुरस्कारों को देखेंगे। थैंक यू। आइए दोस्तों, अब पद्म पुरस्कारों को देख लेते हैं। पद्म पुरस्कार में वैसे एकदम डीप में नहीं पूछता है, लेकिन दोनों पुरस्कारों को एक साथ दिया गया है। तो हम ये देखते हैं कि कौन कौन सा पुरस्कार का कितना कितना ये है ना। देखिए, अगर 2020 की बात करते हैं तो 2020 में टोटल जो है आप देखिए 118 और 16 हो गया 134, और 134 और 7 हो गया 141। 141 टोटल पुरस्कार पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। जबकि अगर 2021 की बात करते हैं तो इसमें 12 और 7 19, मतलब टोटल 119 पुरस्कार दिए गए हैं। सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए। क्या बताया मैं आपको बताया 2020 में टोटल 141 पद्म पुरस्कार दिए गए हैं, जबकि 2021 में टोटल 119 पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। 141 2020 में और 119 2021 में। इसको याद रखिएगा। अब देखिए पद्मश्री कितना है ना, हमेशा ये सबसे ज़्यादा रहेगा, तो याद रखना है। पद्मश्री के बाद पद्म भूषण, पद्म भूषण के बाद पद्म विभूषण, तो 118, 16 और 7 कितना है ये 118, 16 और 7। ये कितना है 102, 10 और 7। मतलब एक चीज कॉमन ये हो गया है, पद्म विभूषण दोनों साल कितने कितने लोगों को मिला है, 7 लोगों को मिला है। ऐसे ही याद हो गया है ना। तो यहाँ पे याद कर लेना है 118, 16, 7। यहाँ पे क्या याद करना है 102, 10 और 7। ये 141 लोगों को दिया गया है टोटल, ये 119 लोगों को दिया गया है। 118, 16, 7, 102, 110 और 7 है ना। अब इसमें 2021 में एक विशेष फैक्ट याद रखिएगा, मंजम्मा जोगाथी, इस नाम को याद रखिएगा। मंजम्मा जोगाथी मेरे ख्याल से पहली ट्रांसजेंडर होंगी जो कर्नाटक की है, ट्रांसजेंडर डांसर है, जिनको पद्म पुरस्कार दिया गया, पद्मश्री है ना। ये पद्मश्री इनको मिला था। मंजम्मा जोगाथी का संबंध कौन सी स्टेट से है, कर्नाटक से है। ये पहली ट्रांसजेंडर है, एक ट्रांसजेंडर डांसर है जिनको पद्मश्री दिया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा 141, 119, 118, 16, 7, 102, 110, 1 और 7। ठीक है, अब आ जाइए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2019 का है, वितरण किया गया है 2021 में। अब देखिए इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म दिया गया है कौन सा। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का मतलब भारत में जितना भी पिक्चर बनता है, जो भी भाषा का पिक्चर बनता है, उसमें सबसे बेस्ट फिल्म कौन सा है, तो वो है मरक्कर अराबिका। पिक्चर का नाम क्या है, मरक्कर अराबिका। अब ये मरक्कर अराबिका किस चीज़ से रिलेटेड है, मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। वास्को डिगामा जब आया रहता है तो राजा जमोरिन के दरबार में आया रहता है, केप कैमोरिन में राजा जमोरिन के दरबार में आया रहता है। तो राजा जमोरिन का शायद ना ये मरक्कर जो है ना, उसी का ना कुछ सेनापति या कुछ ऐसा रहता है। तो ये मरक्कर, इसमें मेन लीड एक्टर, लीड रोल में है मोहन लाल, जो प्रमुख अभिनेता है। तो ये कौन सी भाषा में है, तो मलयालम भाषा में है, याद रखिएगा मलयालम भाषा में है। और इसको किसने बनाया है, प्रियदर्शन नामक एक कहना चाहिए डायरेक्टर है, प्रियदर्शन जी ने इस फिल्म को बनाया है मलयाली भाषा में। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म, तो सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म मिला है छिछोरे को, सुशांत सिंह राजपूत, याद रखिएगा छिछोरे है ना। और छिछोरे को बनाने वाले का नाम है नितेश तिवारी। नितेश तिवारी ने इस पिक्चर को डायरेक्ट किया था, है ना। इसके बाद आता है निर्देशक, तो बेस्ट निर्देशक ये मिला है संजय पूरन सिंह को, याद रखिएगा संजय पूरन सिंह। और इनको मिला है किसके लिए, 72 हुरे नाम का एक पिक्चर इन्होंने बनाया है, 72 हुरे है ना, उस पिक्चर के लिए इनको मिला है संजय पूरन सिंह को बेस्ट डायरेक्टर। अभिनेता 2 लोगों को मिला है, मनोज वाजपेयी और धनुष। तो मनोज वाजपेयी को मिला है भोसले पिक्चर के लिए, ये हिंदी पिक्चर है भोसले। और धनुष को मिला है, धनुष मतलब वो
कोलावरिडी वाला रजनीकांत का दामाद, है ना, इसको मिला है असुरन मूवी। असुरन मूवी के लिए मिला है। असुरन मूवी में बहुत ज़बरदस्त किरदार निभाया है धनुष ने। ये यूट्यूब में फ्री है, ये पिक्चर जो है आप देखिएगा असुरन मूवी। तो असुरन मूवी के लिए धनुष को मिला है और भोसले मूवी के लिए मनोज वाजपेयी को मिला है। मतलब दो हीरो, दो लोगों को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला है। ठीक। अभिनेत्री कंगना रनावत को मिला है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार। और कंगना रनावत को दो पिक्चर मणिकर्णिका और पंगा, है ना, पंगा कबड्डी वाला था, मणिकर्णिका झांसी की रानी लक्ष्मीबाई वाला पिक्चर था, उसके लिए इनको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। अब देख लेते हैं ऑस्कर। तो ऑस्कर में बेस्ट फिल्म है नोमैडलैंड, याद रखिएगा इसको, बेस्ट फिल्म नोमैडलैंड। और इसी नोमैडलैंड में जो एक्ट्रेस थी, है ना, ये एक्ट्रेस जिनका नाम क्या है, फ्रांसिस मैकडॉर्मैंड, है ना, तो फ्रांसिस मैकडॉर्मैंड जो है बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीती है, नोमैडलैंड में थी फ्रांसिस मैकडॉर्मैंड, याद रखिएगा। और बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है एंटोनी हॉपकिंस को। किसको मिला है, एंटोनी हॉपकिंस को मिला है ना। एंटोनी हॉपकिंस को किस पिक्चर के लिए मिला है, द फादर पिक्चर के लिए मिला है, इसको याद रखिएगा। तो बेस्ट फिल्म नोमैडलैंड, बेस्ट एक्टर, है ना, बेस्ट एक्टर है अपना एंटोनी हॉपकिंस द फादर के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस कौन है, फ्रांसिस मैकडॉर्मैंड नोमैडलैंड के लिए। और बेस्ट डायरेक्टर, तो इसी पिक्चर के डायरेक्टर को, नोमैडलैंड के डायरेक्टर को ही, जो चाइना के हैं और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है नोमैडलैंड को, उनका नाम है चाओ झाओ। चाओ झाओ मतलब नोमैडलैंड पिक्चर से संबंधित तीन चीज याद रखना है। एक तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड ले गया नोमैडलैंड, है ना, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड ले गया, उसी पिक्चर को जो डायरेक्ट किया ये जो है चाओ झाओ, उसको बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिल गया। और उसमें जो हीरोइन काम की उसको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिल गया, फ्रांसिस मैकडॉर्मैंड। तो इसको अलग से याद रखना है, एंटोनी हॉपकिंस को, है ना, द फादर के लिए मिला है इसको। इसके बाद आ जाइए 51वां दादा साहब फाल्के सम्मान 2019 का है, लेकिन दिया अभी गया है ना। तो याद रखिएगा ये किसको दिया गया है, रजनीकांत को दिया गया है, याद रखिएगा। 51 नंबर का है और सन 2019 है। और यहीं पे याद रखिएगा आप 50वें नंबर का 2018 के लिए किसको दिया गया था, अमिताभ बच्चन को दिया गया था, है ना, इसको याद रखिएगा। इसके बाद फिर बात करते हैं सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, दो लोगों को दिया गया है, याद रख लीजिएगा, इस्तवान साबो और मार्टिन स्कोसिस। किसको किसको मिला है, इस्तवान साबो और मार्टिन स्कोसिस। ठीक। इसके बाद आ जाइए सुंदरी, मतलब जो मिस वर्ल्ड, मिस अर्थ, ये सब चीज होते हैं, उसमें हम देखते हैं तो मिस यूनिवर्स का पुरस्कार किसको मिला है। तो ये बड़े ही गर्व की बात है कि हमारी भारतीय, है ना, एक जो है कहाँ की है, चंडीगढ़ की है, हरनाज कौर संधू। हरनाज कौर संधू को मिला है। तो ये मेरे ख्याल से ये नाम सबको याद हो गया होगा, तो ये अगर आया तो सब बना लेंगे। लेकिन ये जो कौन से नंबर की है, तो याद रखिएगा ये कौन से नंबर की है, 3rd नंबर की है। इससे पहले 1900 मेरे ख्याल से 94 में, एक बार देखना पड़ेगा ये 1994 है कि 91 है। सबसे पहले सुष्मिता सेन, है ना, सुष्मिता सेन ने इस पुरस्कार को जीता। सुष्मिता सेन ने इस पुरस्कार को जीता है। दूसरे नंबर पे लारा दत्ता, लारा दत्ता ने 2000 में, और मेरे ख्याल से सुष्मिता सेन ने 1994 में ये इस पुरस्कार को जीती थी। मतलब सबसे पहली मिस यूनिवर्स थी सुष्मिता सेन भारत से, दूसरी मिस यूनिवर्स हुई लारा दत्ता, और तीसरी मिस यूनिवर्स हुई भारत से हरनाज कौर संधू। इसको याद रखिएगा। तीसरे नंबर की है, कहाँ से है, चंडीगढ़ से है। और ये कौन से नंबर का प्रतियोगिता था, 70वें नंबर का प्रतियोगिता था। कहाँ हुआ, इलियट इजराइल में हुआ। ये देखिए यहाँ पे लिख दिया हूँ मैं, कहाँ हुआ है ये, इलियट जगह का नाम है और इजराइल देश का नाम है, याद रखिएगा। ठीक। और इससे पहले कौन थी उसको भी याद रखिएगा, 2020 में एंड्रिया मेजा। कौन थी, एंड्रिया मेजा थी, कहाँ की थी, मैक्सिको की थी। तो याद रखना है इसको, मिस यूनिवर्स हरनाज कौर संधू, 70वें नंबर का प्रतियोगिता था, इलियट इजराइल में हुआ। ठीक। चंडीगढ़ की है ये, और तीसरे नंबर की मिस यूनिवर्स है। इससे पहले सुष्मिता सेन और लारा दत्ता बन चुकी हैं। ठीक। और इससे पहले कौन थी, मतलब जो लास्ट में जो जीते रहते हैं वही नए वाले को वो पहनाते हैं क्राउन। तो ये क्राउन पहना है एंड्रिया मेजा, है ना, इसको याद रखना है। 2020 की है ये, मैक्सिको की।
उसके बाद मिस इंडिया 2020 कौन बनी है? तो मानसा वाराणसी, इसको याद रखिएगा, ये मिस इंडिया है। मिस इंडिया कौन बनी? मानसा वाराणसी, ये बनी हुई है। उसके बाद मिस अर्थ, तो मिस अर्थ में कई श्रेणी हो जाते हैं, जैसे देखिए मिस अर्थ, सिंपली मिस अर्थ बोलेगा तो डेस्टिनी वैगनर, किसको मिला है? डेस्टिनी वैगनर, ठीक, इसको याद रखना, मिस अर्थ डेस्टिनी वैगनर। तो वैगनर एक गाड़ी है जो किसमें चलता है? अर्थ में चलता है, ऐसे याद रखिएगा। मिस अर्थ फायर, फायर, फायर को याद रखिएगा, जरीरत पेटसोम, क्या लिखा हुआ है? जरीरत पेटसोम, तो इसको ऐसे याद रखना। पेट में आग लगती है, भूख लगता है तो पेट में आग लगती है, बोलते हैं ना मुहावरापन, तो पेट में आग, तो पेट में आग, आग का मतलब फायर है ना, और पेट, तो पेट से क्या याद हो जाएगा? पेट सोम, फायर है ना, ऐसे याद रखना। वाटर है ना, तो वाटर को कैसे याद रखना है? मिस अर्थ वाटर को रोमिना, तो रो शब्द को याद रखिएगा। जब हम रोते हैं तो आँख से क्या निकलता है? आंसू निकलता है। आंसू क्या है? प्रकार से क्या है? वो वाटर ही है ना, इसको याद रखिएगा। तो ये वाटर, रोमिना, डेन, क्रेन। मिस अर्थ एयर, तो मिस अर्थ एयर है मारिसा बटलर, क्या नाम है? मारिसा बटलर। तो इसको कैसे याद रखना है कि भाई किसी को हम मारते हैं तो कभी कभी वो क्या हो जाता है? हवा में उछल जाता है ना, मारे तो हवा में उछल गया, एयर है ना, जैसे गोली मारते हैं तो एयर, हवाई हवा वो भगता है, तो मारिसा एयर, इसको याद रखिएगा, मारिसा एयर। वाटर में रोमिना है ना, फायर में जरीरत पेटसोम, और मिस अर्थ बोलेगा केवल तो डेस्टिनी वेगनर। ये इस तरह से पुरस्कार हो गया, ठीक। इसके बाद फिर आगे की श्रेणी में देखेंगे। थैंक यू।